दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज सीजन 4 के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको पिछले 3 सीजन के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूँ ताकि आपको ये सीजन आराम से समझ आ जाए। सो बेसिकली ये कहानी है 4 लड़कियों की, जिसमें पहली है अंजना जो पेशे से एक वकील है और उसकी एक बेटी है। हालांकि उसके हस्बैंड से उसका डाइवोर्स हो चुका है, इसी कारण अंजना कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, पर अभी तक उसे सच्चा प्यार नहीं हुआ। वहीं दूसरी लड़की है दामिनी जो एक रिपोर्टर और ऑथर है। दामिनी को एक जय नाम के लड़के से प्यार था, पर जय ने दामिनी को एक आमिर नाम के आदमी के साथ पकड़ लिया था और दामिनी आमिर के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए जय ने दामिनी से ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद जय गोवा शिफ्ट हो गया था और दामिनी का भी मिसकैरेज हो गया था। तीसरे नंबर पर है उमंग नाम की लड़की जो एक बायसेक्सुअल है और उसे ज्यादातर लड़कियां ही अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए उसके घर वालों से उसकी नहीं बनती क्योंकि वो उमंग को नॉर्मल नहीं समझते। साथ ही उमंग का एक एक्ट्रेस समारा के साथ रिलेशनशिप था, पर उमंग उस रिलेशन से दूर हो गई क्योंकि समारा उसे कंट्रोल करती थी। हालांकि अब उमंग अपना खुद का जिम चला रही है उमामी नाम से। और चौथी लड़की है सिद्धि जो अब तक कई रिलेशन बदल चुकी है, पर उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था। फिर उसकी लाइफ में आया मिहिर, जिससे पिछले सीजन में सिद्धि ने प्रपोज किया था और ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसके बाद अब शुरू करते हैं सीजन 4 को, जहां हम देखते हैं कि आज सिद्धि की शादी है, पर अंजना उसे शादी के बाद की दिक्कतों के बारे में बताती है। इससे सिद्धि पैनिक हो जाती है और वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। तब ये लोग बाहर से सिद्धि को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो जाकर सिद्धि बाहर आती है। इसके बाद सिद्धि की आज मिहिर से शादी होती है, जहां सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर सिद्धि यहाँ से अपने दोस्तों से मिलने के बाद मिहिर के साथ हनीमून पर निकल जाती है। अब अगले दिन से सारी दोस्त अपने अपने काम पर लग जाती है। जहाँ अंजना अपने क्लाइंट से बात कर रही थी, वहीं दामिनी अपने थॉट्स को एक पॉडकास्ट के जरिए बता रही थी। इधर उमंग भी अपने जिम में बिजी थी। तब एक लेडी पूछती है कि आपकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है, तो उमंग सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने काफी समय से किसी को डेट नहीं किया, इसलिए काफी सोचने के बाद वो अपनी एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाती है। तभी वहाँ चंदिरा नाम की एक लड़की आती है जिसने हाल ही में जिम ज्वाइन किया था और वो उसकी प्रोफाइल सेट करने में हेल्प करती है। तब यहाँ उमंग को चंद्रिका से बात करके थोड़ा अजीब लगता है, जैसे वो उस पर लाइन मार रही हो। इधर अंजना अपने क्लाइंट के केस पर बात कर रही थी, तभी उसे साइड वाले ऑफिस से काफी शोर सुनाई देता है और वो वहाँ जाकर देखती है तो रोहन नाम का आदमी अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था क्योंकि वो एक टूर एजेंसी चलाता है। तब इन्हें अंजना शांत होने के लिए कहकर चली जाती है और रोहन को देखकर हम समझ पाते हैं कि अंजना उसे पहली नजर में पसंद आ गई है। फिर कुछ दिनों बाद ये चारों दोस्त साथ में मिलती हैं और पास के ही हुक्का बार में जाती हैं, जहां ये लोग सिद्धि से ही पूछने लगती हैं कि हनीमून कैसा रहा। पर सिद्धि बताती है कि हनीमून में हम केवल घूमते रहे और फिर बीमार पड़ गए, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, जिस पर ये लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एक गेम शुरू हो जाता है और बार में सभी लोग अपनी अपनी पसंद के पार्टनर के साथ जाने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ये हुक्का बार नहीं बल्कि हुक्का बार है, जहाँ आप किसी भी पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते थे। ये देखकर ये चारों लोग भाग जाती हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ आज दामिनी के घर उसका भाई ऐश रहने आ जाता है, पर दामिनी इससे खुश नहीं थी क्योंकि उसका भाई हर समय बस मजाक करता है और वो पूरा घर गंदा करके रखता है। वहीं यहाँ उमंग से चंद्रिका आकर फिर से बात करने लगती है, तो उमंग उसे इग्नोर कर देती है। इधर आज जब अंजना अपना काम कर रही थी तो रोहन जानबूझकर अंजना के पास फुटबॉल फेंकता है, जिससे अंजना आकर फेंक कर चली जाती है। इससे रोहन और इम्प्रेस हो जाता है। फिर आज रात ये चारों दोस्त मिलती हैं तो यहाँ ऐश भी आ जाता है जो इन सबको जानता था और ये लोग बातें करने लगते हैं। अब अगले दिन अंजना से उसकी बेटी आकर कहती है कि मुझे स्कूल में एक लड़का अच्छा लगता है, जिस पर अंजना उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल है, पर तुम उसके लिए सीरियस मत होना क्योंकि स्कूल में हमें समझ नहीं होती, इसलिए हम कुछ भी पसंद कर लेते हैं और अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। तब अंजना की बेटी पूछती है कि वैसे आपने कितनी बार लाइफ में एंजॉय किया है, वो भी सिर्फ अपने लिए। इस पर अंजना सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो ज्यादातर काम के चलते जिंदगी जीना भूल गई थी। इधर दामिनी ने अपना मन बना लिया था कि वो खुद का पॉडकास्ट चैनल ओपन करेगी, इसलिए वो नाम सोच रही थी। तब यहाँ ऐश उसे परेशान करने लगता है और अपनी मम्मी को भी फोन लगा देता है। तब दामिनी की माँ उससे कहती है कि तुम अकेली रहकर अजीब हो गई हो, अपने भाई के साथ कुछ दिन रहो वरना अकेली पड़ जाओगी और समय रहते शादी और बेबी कर लो। जिस पर दामिनी मना करती है
है तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, कम से कम अपने एक्स तो फ्रीज करवा लो ताकि आगे दिक्कत ना हो, जिस पर दामिनी कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी माँ बताती है कि कुछ दिन ऐश वहीं रहेगा क्योंकि उसकी लवर उसे छोड़ गई, जो सुनकर दामिनी समझ जाती है कि वो दुख से बचने के लिए यहाँ आया है। तभी यहाँ दामिनी को अपने चैनल के नाम का आइडिया आता है और वो वही नाम रख लेती है। इधर उमंग आज अपनी एक डेट से मिलने आई थी जो उसी ऐप पर मिली थी। तब ये लड़की बताती है कि मुझे SEX में मजा नहीं आता, मैं बस ऐसे ही हूँ। जिसके बाद ये दोनों थोड़ी बहुत बात करके चले जाते हैं। यहाँ आज मिहिर और सिद्धि अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड राजन से मिलने आए थे, जहाँ सिद्धि नोटिस करती है कि हमसे ज्यादा तो माँ और उसका बॉयफ्रेंड लिपटा लिपटी कर रहे हैं। फिर अकेले में जाकर सिद्धि की माँ उसे कहती है कि अपनी फिजिकल नीड पूरी कर लो वरना ऐसे ही रह जाओगे, जिस पर सिद्धि कुछ नहीं कहती। इसके बाद मिहिर और सिद्धि घर आते ही इंटीमेट होने लगते हैं, पर मिहिर से कुछ भी हो नहीं पाता, इसलिए ये थक कर सो जाते हैं। फिर यहाँ सबके ऑफिस से जाने के बाद रोहन फिर से अंजना से आकर फ्लर्ट करता है और उसे फुटबॉल खेलने के लिए चैलेंज करता है, तो अंजना भी आकर उसके साथ खेलती है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। फिर रोहन आज अंजना को उसके घर भी ड्रॉप करने आता है। यहाँ सिद्धि भी आकर उमंग को बताती है कि हम शादी के बाद कुछ भी कर नहीं पा रहे, तो उमंग कहती है कि थोड़ा रोल प्ले ट्राई करो। तो सिद्धि घर जाकर रोल प्ले करने की कोशिश करती है, पर तभी मिहिर की कमर में दर्द होने लगता है। इधर आज ऑफिस में अंजना रोहन के पास आती है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, तो रोहन भी जाकर उसके साथ ड्रिंक करता है और ये दोनों खूब बातें करते हैं। तब अंजना कहती है कि मुझे बाइक सीखनी है, तो रोहन भी कहता है कि जब कहो तब सिखा दूंगा। यहाँ उमंग आज अपनी एक और डेट से मिलने आई थी, पर वो लड़की तो उमंग को ज्यादा भाव नहीं देती और चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आज सिद्धि स्टैंड अप कॉमेडी करने आई है, तो वहाँ वो अपनी और मिहिर के बारे में बात करने लगती है, जिसमें उसने मिहिर का मजाक बनाया था और ये बात मिहिर को अच्छी नहीं लगती कि सब उस पर हंस रहे थे। फिर घर आते ही मिहिर सिद्धि से कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, मुझे पसंद नहीं कि मेरा सबके सामने कोई मजाक बनाए, जिस पर सिद्धि कुछ भी कह नहीं पाती। फिर अगले दिन अंजना और रोहन मिलते हैं, जहाँ रोहन अंजना को बाइक सिखा रहा था और अंजना बाइक सीख जाती है, जिसके कारण ये दोनों और करीब आ गए थे। अब हम देखते हैं कि दामिनी ने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, जहाँ ऐश उसकी मदद कर रहा था क्योंकि वो गेस्ट से फनी बातें करता था, जिससे पॉडकास्ट और भी वायरल बन जाता है। इधर अंजना रोहन के साथ बाइक राइड करने लगती है और यहाँ उमंग भी उसी डेट के घर उससे मिलने जाती है, पर वो लड़की तो अभी भी उमंग से ठीक से बात नहीं करती, इसलिए उमंग चली आती है। फिर आज रात ये सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं सिद्धि के स्टैंड अप को देखने के लिए, जहाँ सिद्धि पहले कुछ जोक सुनाती है तो कोई नहीं हंसता, इसलिए सिद्धि फिर से अपने हनीमून के जोक सुनाने लगती है, जिस पर सब हंसते हैं और इससे गुस्सा होकर मिहिर चला जाता है। तभी एक एजेंसी का आदमी सिद्धि से मिलता है, जो बताता है कि आपके जोक्स काफी अच्छे हैं, अब से हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको ब्रांड्स मिलेंगे। तो सिद्धि खुश हो जाती है। फिर सिद्धि एक खुशखबरी आकर अपने दोस्तों को बताती है और उसी समय वहाँ एक और लेडी जिसका नाम शेरिन था वो स्टैंड अप करने लगती है। तब यहाँ उमंग को शेरिन पसंद आ जाती है, इसलिए वो उससे बात करने भी आती है और अपने जिम में उसे इन्वाइट करती है। अब यहाँ से जब सिद्धि घर वापस आती है तो मिहिर उससे बात करने के मूड में नहीं था, तो सिद्धि भी कोई बात नहीं करती। फिर अगले दिन जब दामिनी शॉपिंग कर रही होती है तभी उसे उसका एक्स आमिर मिलता है, जिसके चक्कर में जय ने दामिनी से ब्रेकअप कर लिया था। तब यहाँ आमिर दामिनी से बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे 2 बेबी हुए हैं और वो दामिनी के साथ थोड़ी बहुत बात करके चला जाता है। यहाँ अंजना से रोहन मिलता है, जो उसे एक अजीब से केस के बारे में बताता है और कहता है कि ये तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि ये केस पति पत्नी के बिजनेस से रिलेटेड है, और अंजना भी मान जाती है। यहाँ उमंग के पास वही लड़की आती है जो उसे 2 बार से इग्नोर कर रही थी और वो आते ही इस बार उमंग के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर उमंग कहती है कि ये कैसी बात हुई कि 2 बार मुझे इग्नोर किया और अब खुद का मन हुआ तो ऐसे आ गए। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं 2 बार तुम्हें आजमा रही थी लेकिन अब मैं श्योर हूँ, पर उमंग मना कर देती है, जिससे वो लड़की चली जाती है। फिर अगले दिन उमंग के जिम में शेरिन आती है, जो बताती है कि आपका जिम तो काफी अच्छा चल रहा है, और वो कहती है कि मेरी एक कंपनी है जिसके अंडर हम बिजनेस ग्रो करते हैं, और वो उमंग के इस जिम के ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए कहती है, तो उमंग भी मान जाती है। वहीं अंजना भी आज रोहन के बताए केस को लड़ने आई थी, जहां वो आराम से ये जीत भी जाती है। इसी खुशी में वो रोहन के साथ न्यू बाइक लेती है और घूमने निकल जाती है। फिर जब ये दोनों साथ में होते हैं तो बातें करते हैं कि अभी हम किसी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये कैजुअल ही डेट कर रहे थे। अब इसके बाद रात को अंजना सिद्धि की कॉमेडी देखने आती है, जिसे सिद्धि आज शूट भी करवा रही थी, और उसने आज भी अपने पति पर जोक्स मारे थे, इसी कारण वो वीडियो वायरल हो जाती है। फिर सिद्धि जब घर आती है तो मिहिर बताता है कि तुम्हारे
तुम्हारी उस वायरल वीडियो के कारण मेरे पास दोस्तों के फोन आ रहे हैं और वो सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। तब इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। खैर अब अगले दिन सिद्धि दामिनी के घर आती है और बताती है कि उसे क्लीनिंग स्प्रे का प्रमोशन आया है, इसलिए उसे अच्छी सी वीडियो बनानी है। तभी वहाँ ऐश सिद्धि को आइडियाज बताता है और सिद्धि ऐश के साथ ही एक कॉमेडी वीडियो शूट करती है। वहीं अंजना जब आज अपनी बेटी के साथ लंच करने आती है तो उसकी बेटी देख लेती है कि रोहन भी अंजना को छोड़ने आया है। तब अंजना की बेटी उससे पूछती है कि वो कौन था वगैरह वगैरह, जिस पर अंजना कहती है कि वो बस दोस्त था। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मुझे तो वो बहुत कूल लगे, आप चाहो तो डेट कर सकते हो। इस पर अंजना सोचने लगती है। इधर सिद्धि और मिहिर के बीच फिर से सब ठीक हो गया था, क्योंकि मिहिर को लगने लगा था कि ये तो बस एक बिजनेस है। यहाँ उमंग भी शेरिन के साथ अपने जिम को ग्रो करने की बात कर रही थी, जिसमें 3 ब्रांच ओपन करेंगे गोवा, दिल्ली और लुधियाना में। फिर हम देखते हैं कि आज काम खत्म होने के बाद अंजना रोहन के पास आती है और बातों बातों में ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों तो अक्सर ही इंटीमेट होते थे। हालांकि ये दोनों अभी सीरियस रिलेशन में नहीं थे, बस सब कैजुअल था। अब इसके बाद रात को चारों दोस्त इकट्ठा होते हैं, जहाँ मिहिर और ऐश भी आए थे। तब यहाँ ऐश और मिहिर की काफी बातें होती हैं और ये देख सिद्धि सोचने लगती है कि ये ऐश के साथ कितना खुश है। फिर रात को जब सिद्धि सो रही होती है तभी उसे ऐश और उसका सपना आता है, जहाँ वो ऐश को किस कर रही थी। इससे वो जाग जाती है क्योंकि उसके मन में ऐश के लिए फीलिंग्स आ गई थी। फिर ये बात जाकर सिद्धि अपने दोस्तों को बताती है तो वो सब उसके सपने पर हंस रहे थे और दामिनी कहती है कि तू मेरे भाई से दूर रहे, वो पागल है पूरा। तभी दामिनी को ये भी पता चलता है कि उमंग की एक फ्रेंड को उसका एक्स जय डेट कर रहा है, इसलिए वो उमंग से ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उमंग को ये पता था पर उसने ये बात उसे नहीं बताई। तब यहाँ उमंग दामिनी को मना लेती है। फिर इधर आज सिद्धि फिर से रोल प्ले करने का ट्राई करती है। तभी मिहिर बताता है कि मुझे काम से न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर सिद्धि उदास हो जाती है और मिहिर चला जाता है। फिर अगले दिन उमंग अपने जिम में अनाउंस करती है कि हमारी ब्रांच ओपन होने वाली है, यानी हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। अब जब यहाँ से दामिनी जा रही होती है तभी उसे जय मिलता है, जो गोवा से कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। ये देखकर गुस्से में दामिनी चली जाती है, क्योंकि वो जय को भुला नहीं पाई। फिर हम देखते हैं कि खाली समय में अंजना और रोहन अक्सर इंटीमेट होते थे, जिससे अंजना बहुत खुश थी। फिर अगले दिन सिद्धि से उसका मैनेजर कहता है कि एक ब्रांड आया है मसाजर का, उसके लिए तुम्हें बैंकॉक जाकर ऐश के साथ वीडियो बनानी होगी, उसमें काफी पैसे मिलेंगे, जिसके लिए सिद्धि मान जाती है। फिर वो जल्दी से जाकर एक बार में अपने दोस्तों को यह खुशखबरी बताती है, तो उसकी दोस्त भी तैयार हो जाती हैं कि हम भी चलेंगे। तभी यहाँ इनकी मुलाकात जैसे होती है और दामिनी एकदम ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर घर आकर सिद्धि मिहिर को इन्फॉर्म कर देती है कि उसे ब्रांड के सिलसिले में बैंकॉक जाना है, तो मिहिर भी मान जाता है। जिसके बाद ये अगले दिन बैंकॉक पहुंचकर ब्रांड की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ मिहिर का वीडियो कॉल आता है, जो देखता है कि सिद्धि के साथ तो ऐश भी है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सिद्धि ने ऐश के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। तभी यहाँ अंजना से अर्जुन मिलता है, जिसके साथ अंजना पहले कुछ समय रिलेशन में थी, और अर्जुन बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, इसलिए उसी की बैचलर पार्टी करने आया हूँ। फिर यहाँ वो अंजना को भी इनवाइट करता है, जिस पर अंजना मान जाती है। जिसके बाद अंजना आकर ये बात अपनी दोस्तों को बताती है। साथ ही वो कहते कि मेरा जाने का मन नहीं है, पर अंजना की दोस्त कहती है कि हम सब जाएंगे, खूब मजा आएगा। जिसके बाद ये रात को अर्जुन की पार्टी में आती हैं और खूब शराब पीकर एंजॉय करती हैं। फिर अगले दिन ये लोग घूमने निकल जाती हैं, जहाँ दामिनी बताती है कि वो जय को आज भी भुला नहीं पाई है, पर अंजना कहती है कि अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, बाद में ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग ट्रिप से वापस आ गए हैं और आज उमंग से मिलने शेरिन आती है और आते ही उसे किस कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं यहाँ आज एक और ब्रांड की वीडियो ऐश और सिद्धि शूट कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है। जिसके बाद सिद्धि घर आकर मिहिर के साथ वीडियो कॉल पर SCX चैट करती है और ये दोनों खुश थे। फिर अगले दिन अंजना आज रोहन को अपनी दोस्तों से मिलाती है और सब अंजना के लिए भी खुश थे, और आज सिद्धि का स्टैंड अप था, इसलिए सिद्धि जाकर फिर से इधर उधर के जोक मारती है, पर कोई नहीं हंसता। तो सिद्धि आज फिर से अपने पति पर ही जोक करती है और इससे ऑडियंस को मजा आता है। पर ये सुनकर उमंग समझ जाती है कि इससे मिहिर फिर से भड़केगा, इसलिए जब सिद्धि उसके पास आती है तो वो उसे समझाती है कि तुम थोड़ा कंट्रोल करो, वरना मिहिर से रिश्ता भी टूट सकता है। पर सिद्धि कहती है कि मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगी। अब जब उमंग अपने घर पर शेरिन के साथ होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक्स समारा की शादी का कार्ड आता है, जो वो गोवा में शादी करने वाली है। ये देखकर उमंग को दुख होता है,
इसलिए वो अपनी दोस्तों के पास जाकर ये कार्ड दिखाती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाना। तभी समारा का कॉल आता है जो कहती है कि मैंने कार्ड भिजवाया है, तुम जरूर आना और अपनी फ्रेंड्स को भी लाना, जिस पर उमंग मान जाती है। फिर अगले दिन उमंग शेरिन के पास आकर कहती है कि तुम मेरे साथ समारा की शादी में चलोगी क्या? पर शेरिन मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि उमंग समारा को दिखाना चाहती है कि वो भी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। जिसके बाद उमंग और भी लड़कियों से अपने साथ समारा के शादी में कपल बनकर चलने को कहती है, पर कोई नहीं मानता। वहीं यहाँ अंजना ने सालसा सीखना शुरू कर दिया था, जहाँ उसका एक पार्टनर बनता है और वो अंजना को प्रैक्टिस के लिए अपने घर पर बुलाता है, जिस पर अंजना भी मान जाती है। इसके बाद रात को अंजना उस आदमी के घर प्रैक्टिस पर आती है तो वो आदमी तो सारे कपड़े उतार कर उसे सेड्यूस करने लगता है, जिससे अंजना डर के भाग जाती है। वहीं आज दामिनी को उसकी इंस्पिरेशन से बात करने का मौका मिलता है और वो बताते हैं कि मुझे जय ने ही कहा था कि आपसे बात कर लूं। ये सुनकर दामिनी खुश हो जाती है। फिर वो जय के बारे में ही सोचने लगती है। इधर अंजना से ऑफिस में मिलने रोहन आता है और बताता है कि मैं गोवा जा रहा हूँ टूर के लिए, तुम भी चलो ना। तो अंजना कहती है कि मैं सोच के बताती हूँ। फिर रात को जब सब दोस्त मिलती हैं तो वहाँ सिद्धि बताती है कि ऐश और मेरी तारीफ हर सोशल मीडिया पर हो रही है, जिससे दामिनी समझ जाती है कि सिद्धि भी ऐश को पसंद करने लगी है। फिर घर आकर दामिनी ऐश को समझाती है कि सिद्धि से दूर रहो, वो शादीशुदा है। पर ऐश कहता है कि वो मुझे पसंद है और कुछ नहीं। मैया सिद्धि पर मिहिर का कॉल आता है जो कहता है कि तुम हर जगह ऐश के साथ क्यों होती हो। इसी बात पर वो सिद्धि से लड़ाई कर लेता है, पर सिद्धि को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। फिर अगले दिन सिद्धि गोवा के लिए निकल रही होती है अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए। तभी घर पर मिहिर आ जाता है जो कहता है कि मैंने जल्दी से काम खत्म कर लिया ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। पर सिद्धि कहते कि मुझे तो उमंग के साथ गोवा जाना है। तो मिहिर कहने लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की जब तुम्हें मेरे साथ होना ही नहीं था। तब इनकी इसी बात पर लड़ाई हो जाती है और सिद्धि अपने दोस्तों के साथ रोते हुए गोवा निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंजना और रोहन गोवा में खूब एंजॉय करते हैं। वहीं बाकी दोस्त भी साथ में मजे कर रहे थे। इसके बाद दामिनी जाकर अपनी इंस्पिरेशन के साथ पॉडकास्ट भी कर लेती है। वहीं उमंग को यहाँ जय मिलता है जो बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। तो उमंग कहते हैं कि तुम दामिनी से ही प्यार करते हो पर समझ नहीं पा रहे। पर जय कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जब सारे दोस्त साथ में होते हैं तो दामिनी जय से मिलने आती है, पर यहाँ वो उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना चाहते थे पर बता नहीं पा रहे थे। इधर सिद्धि भी मिहिर को कॉल कर रही थी पर वो फोन नहीं उठाता। तब ऐश सिद्धि को उसके रूम में छोड़ने जाता है क्योंकि उसने ज्यादा पी ली थी और वो बार बार कह रही थी कि मुझे मिहिर से अलग नहीं होना। जिसके बाद अगले दिन ये चारों दोस्त समारा की शादी में जा रहे होते हैं, पर उमंग एकदम से पैनिक कर जाती है और कहती है कि मैं समारा को भुला नहीं पाई। तब यहाँ अंजना उसे अच्छे से समझाती है और ये चारों फिर पार्टी में आकर खूब एंजॉय करते हैं। और अब उमंग भी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच लेती है और फिर वो शेरिन से आकर मिलती है जो गोवा में ही जिम ओपन करने की प्लानिंग कर रही थी। यहाँ वो सबके सामने कहती है कि मैं शेरिन के साथ बहुत खुश हूँ, यानी उसने अपना ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। फिर सिद्धि भी सोच लेती है कि उसे मिहिर के पास जाकर सारी बात बता देनी चाहिए, इसलिए वो भी जाने लगती है। तभी वहाँ मिहिर भी आ जाता है और इन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है। जिसके बाद यहाँ दामिनी भी जय के पास आकर अपने दिल की बात बताती है तो जय भी सब बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तब इनके बीच में सब ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हर किसी को अपना पार्टनर मिल गया था और ये सब खुश थे। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।